हाय एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। तो आज क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नए हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो कोडिंग के सेक्शंस होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, अलग अलग सेगमेंट्स वो डिवाइडेड होंगे, ठीक है। और हर सेगमेंट के लिए या हर टॉपिक के लिए हम लोग एक अलग अलग प्लेलिस्ट लाएंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के लिए? तो CSES करके एक शीट होती है, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर है ये CP में। तो हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो पहला सेक्शन है जिससे हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो इसमें बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, पर ये आपको एज अ ब्रशअप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, प्लस आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप अपने थिंकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ा पाओगे, ठीक है। बहुत एडवांस टॉपिक नहीं होगा ये, बहुत सिंपल होगा, बट आपको सोच के कोड में उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो उसी सीरीज़ के लिए इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स का हम लोग पहला प्रॉब्लम उठाने वाले हैं, वियर्ड एल्गोरिदम, ठीक है। तो वियर्ड एल्गोरिदम क्या कहता है कि कंसिडर एन एल्गोरिदम दैट टेक्स एन इनपुट इंटीजर n, ठीक है। एक इनपुट इंटीजर n दे रहा है हम लोगों को, और क्या कह रहा है कि अगर ये इवन है, ठीक है, अगर ये इवन है देन द एल्गोरिथम डिवाइड्स इट बाय 2, ओके। एंड इफ़ इट इज़ अ ऑड, अगर ये n जो है आपका ऑड होगा, उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि द एल्गोरिथम मल्टीप्लाइज इट बाय 3 एंड एड्स 1, मतलब 3n + 1 ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, द एल्गोरिथम रिपीट्स दिस अंटिल n इज़ 1। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है हम लोगों को। मान लो कि n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है। 3 है, अच्छा 3 क्या है? ऑड। तो क्या करेंगे, 3 × 3 9 + 1 10 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 10 इवन हो गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 5 हो गया। 5 फिर क्या है, ऑड है, 15 + 1 16, राइट। और फिर ये इवन है तो 8 होगा। 8 के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, 4 के बाद 2, 2 से 1, यहाँ पे रुक जाना है। तो हमको क्या करना है कि अपना टास्क इसमें ये कह रहा है कि जैसे जैसे एल्गोरिथम प्रोसीड करता है हमको इसको वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। मतलब 3 था, फिर 10 हुआ, 5, तो ये करना है। काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है, राइट। तो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम। आई होप आप लोग लॉजिक लगा के कोड लिख भी लोगे, ठीक है। तो एक बार सोचो कोड कैसे लिखोगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा फिर नेक्स्ट यहाँ पे मूव करो मेरे साथ। आई होप आप लोगों ने सोच रखा होगा। तो कोड करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल सा अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं, इंक्लूड, ठीक है, आयोस्ट्रीम। अच्छा, हम लोग कोड करने के लिए CPP यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है। इंट मेन बना लो, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शंस वगैरह इसमें नहीं बनाना है, ठीक है। अपना क्या है, एक n है, उसको इनपुट ले लेना है, ठीक है, बहुत अच्छे से हो गया। अब क्या करना है, एक ऑलरेडी तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये कब तक करना है, ठीक है। ये करना है जब तक कि n का वैल्यू 1 ना हो जाए। मतलब एक सिमिलर चीज़ है, दो तरह के काम है जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हमको समझ में आ रहा है कि एक लूप लगाना होगा, राइट, क्योंकि एक ही काम को हमको बार बार करना है, ठीक है। क्या करना है, तो या तो डिवाइड करना या तो मल्टीप्लाई करके +1 ऐड करना है, ठीक है। तो मतलब एक फॉर लूप लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप कई तरीके के होते हैं, तुम जानते होगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वाइल, ठीक है। वाइल क्या है, n > आपका 1 है, ठीक है। तभी तक तो करना है ना। अगर n 1 हो गया था तो उसके बाद हम लोग कुछ किए थे नहीं, बस रुक गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा बेस कंडीशन होता है कि कहाँ तक हमको लूप रन करना है। तो n जब तक 1 से बड़ा है तब तक हम काम करेंगे। अच्छा, क्या काम करेंगे, तो अगर 2 से डिविजिबल है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज़ वो क्या है, 3n + 1। 2 से डिविजिबल मतलब क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो चेक लगा लेते हैं, इफ़ n मॉड्यूलो 2 = 0, मतलब अगर 2 से डिवाइड हो पा रहा है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं इसको, अगर ये 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो n डिवाइड = 2, राइट। 2 से डिवाइड कर लो, क्या एल्स में क्या कर लेंगे हम लोग, अदरवाइज n = 3 × n + 1, राइट। फॉर लूप को बंद कर लो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ठीक है, अब एक ध्यान दो, एक चीज़ और तुम, क्या कि प्रॉब्लम सेट में ये तो चलो मेरा लूप रन कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर जाएगा, पर हमको वैल्यूज़ भी तो प्रिंट करनी है ना भाई, जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है। तो इसलिए क्या करो, जो लूप स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पे मेरा जो भी करंट वैल्यू है उसको प्रिंट करवा लो, राइट। उसको क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करवा लो। तो एक cout का स्टेटमेंट डाल के n का वैल्यू प्रिंट करो, और ये तुम स्पेस दे लो, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट करवा के, ठीक है।
और लास्ट में ये प्रिंट करेगा, कब तक प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट किया होगा, 10, 5, 16, 8, 4, 2, राइट। n का वैल्यू जब 2 हुआ होगा तो अंदर आए होंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड होकर मेरा n का वैल्यू अब क्या रह गया होगा, 1, इस कंडीशन के बेसिस पे, राइट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मतलब प्रिंट करते हुए मेरा n का वैल्यू जो 1 है ये रह जा रहा है, राइट, ये मिस कर जा रहा है। तो इसलिए लास्ट में क्या करो, एक तुम सी आउट 1 को प्रिंट कर लो, या n जो भी तुमको ठीक लगे, ठीक है, और रिटर्न करवा लो तुम 0, राइट। काफ़ी बेसिक सा प्रॉब्लम था, तुरंत हमने सॉल्व कर दिया 5 मिनट के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, कोड और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी जब हम लोग किसी कोड को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इसका तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसको देखते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हम लोग देखते हैं ना कोड में, किसी भी कोड कॉम्प्लेक्सिटी में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। बहुत अच्छे। अच्छा, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि लूप, कितने सारे लूप हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, नेस्टेड लूप है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं, ठीक है। तो आओ यहाँ पे, ये मेरा कांस्टेंट टाइम में ये सब एग्जीक्यूट होगा, तो जो भी टाइम लगेगा मेरा इस वाइल लूप के कारण लगेगा, ठीक है। ये वाइल लूप क्या है, कितने बार तुम्हारा काम कर रहा है उसको देखो, ठीक है। तो वाइल लूप जो है मेरा, ये चलो ये कांस्टेंट टाइम में काम कर जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 3n टाइम्स में हो रहा है, मतलब कि ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ n जा रहा है, ठीक है। n को हम लोग n से 3n कर रहे हैं, राइट, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा मेरा एज इट इज़ रह जाएगा ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ये डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, तो वो n/2 चला जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो लीनियर टर्म्स में ही रहेगा, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। और मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होने वाला कि किस पे डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल्स तुम यूज़ कर रहे हो। ऐसा कोई वेरिएबल है जो n पे डिपेंडेंट है तो है क्या, इंट, ये कांस्टेंट स्पेस यूज़ कर रहा है, राइट। अगेन उसके अलावा हम लोग कोई भी वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n। तो ये 2 चीज़ें हमेशा हम लोग हर क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ के, बाय।